to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. भाई साहब का अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे। और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है। मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ। साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करते हैं, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहाँ वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो। इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा। अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन। कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज के बारे में जवाब है ये। लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219। जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी, बुराई अच्छाई से ज्यादा है, जवाब आ गया। उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते रहेंगे। जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक, कुछ बातों में मैं मानता हूं, जब आप चोटी पे पहुंच गई है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, उसके ऊंचा क्या जाएंगे? स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं। तो कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी है। एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है। मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोतड़े से। आज साइंस एडवांस हुई। पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे। फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान। फिर हम देखते अलग के 3-4 मानी है। एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा, दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग, चिपकना, क्लिंगिंग। तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस। 3 मानी है। अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43। इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है। तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में। ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उनके पास जब तर्जुमा लेके गए काफी आयतों के, बोले अक्सर चीजें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है, और कई चीजें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन एक चीज इसमें से अब भी मैंने कहता हूं सही है, ये भी नहीं कहता हूं गलत है क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूं। एक चीज थी आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस। मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है। मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है। तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा, इनिशियली बहुत छोटा रहता है, यू कांट सी विद द नेकेड आई, आप आपके आंख से नहीं देख सकते। और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है।
उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोथरा, खून का लोथरा। पहले लोग यकीन करते थे, फिर बोलते तो गलत है, खून का लोथरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। अब पता चला वो खून का लोथरा उसकी मानी नहीं थी, मानी थी लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले हफ्तों में, पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोथरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोथरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोथरा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखा और अच्छा होता था। वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेम्बर्स है, हर चेम्बर के वॉल्व है, वेंट्रिकल और, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियोरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग। जब स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगी।